ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस साल 23 नवंबर को ये एकादशी मनाई जाएगी। इसको मिनी दिवाली भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु उठते हैं। भगवान विष्णु का खास पूजा करने का विधान होता है। इस दिन सभी शुभ कार्य होते हैं। 23 नवंबर गुरुवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। 24 नवंबर सुबह 6 बजे से 8:13 तक व्रत का पारण है। सूर्योदय के बाद ही पारण करना चाहिए। वैसे एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता जो भी आपका मन करे, दूध, नारियल, बादाम का सेवन किया जाता है। पूजा में व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। भोग लगाकर तुलसी पत्ते से आरती करें। व्रत का पारण सात्विक भोजन के साथ करें। तुलसी जी का इस दिन बहुत अच्छी से विधि विधान से पूजा होता है। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, उन्हें तोरण से सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाते हैं। तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना चाहिए। पंचोपचार सर्वांग पूजा से तुलसी जी का पूजा करते हैं। दशाक्षरी मंत्र तुलसी जी का है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावनय स्वाहा। धूप का दीप दिखाएं। तुलसी जी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। दामोदर अष्टोत्र इस दिन जरूर पढ़ना चाहिए। तुलसी जी के चारों ओर दीप दान करने का भी इस दिन विधान है। इनकी कहानी, देवउठनी एकादशी की कहानी इस प्रकार है। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और विष्णु कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, 2 दिन बाद एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई और राज दरबार में पहुंचा। राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी ऐसी स्थिति थी, राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया। वह नदी के तट पर पहुंचा। सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु, सीताराम, सब देवता आके उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस गए और व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे राजा राम, विष्णु भगवान आ जाते हैं। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रह गया, क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भोजन किया। उतने अन्न में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पाए। उसकी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि ये झूठ लगता है, बोलता है। इस पर नौकर से कहा कि इसका पीछा करो। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के नीचे भी खुद भी जाकर छिपके देखने लगा। उसने देखा कि कोई है नहीं, लेकिन भोजन खत्म होते जा रहा है। इसके बाद उसने के पास जाकर उस राजा ने कहा कि यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन भोजन खा कौन रहा है? तो उसने कहा कि यही तो भगवान सीताराम और विष्णु भगवान यहीं बैठे हुए हैं। तब राजा व्याकुल होकर उसके चरण पकड़ लिया और कहने लगा कि मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने भगवान से बहुत विनती की कि इन्होंने ही मुझे शरण दिया है, नौकरी दी है, कृपा करके राजा को दर्शन दें।
राजा भी मन से बहुत पवित्र था। उसके कहने पर भगवान ने राजा को भी दर्शन दिया और अपने धाम चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल भी मिलता है। इसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए जय विष्णु भगवान की जय। दिन भगवान का संग, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को जगाएं और रात्रि में जागरण अवश्य करें। धूप और दीप का दर्शन करवाएं, फल और मिठाइयों का भोग लगाएं, आरती करें और प्रसाद सब लोग आपस में वितरण करके खाएं। सूर्योदय से पहले ही इस एकादशी के दिन उठें और घर में गंगा जल छिड़काव करके द्वार पर बंधनवार जरूर बांधें। आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति भी बनाएं। बोलिए श्री हरि।